हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 29 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। विजयवाड़ा में आयोजित 87th सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सूर्य करिश्मा तामिरी ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इन्होंने हराया किसे? तन्वी पात्री को। इन्होंने किसे हराया? तन्वी पात्री को। विजयवाड़ा में आयोजित 87th सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सूर्य करिश्मा तामिरी ने। किसे हराया? तन्वी पात्री को हराया। और कितने के स्कोर से जीता सूर्य करिश्मा तामिरी ने? तो पहला सेट हार गई थी, फिर इन्होंने वापसी किया और महिला एकल का खिताब जीता। 17-21, 21-12, 21-14 से इन्होंने जीत हासिल की। और पुरुष एकल में किसने जीता? तो पुरुष एकल में ऋत्विक संजीवी इष्ट ने जीता। इन्होंने हराया किसे? भरत राघव को। और पुरुष युगल की बात करें तो ए हरिहरन और रूबन कुमार ने जीता है। और अगर महिला युगल की बात करें तो महिला युगल में शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट ने, और मिश्रित युगल में सात्विक रेड्डी और राधिका शर्मा ने। तो आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले जो 87 सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो विजयवाड़ा में। महिला एकल का खिताब किसने जीता? सूर्य करिश्मा तामिरी ने। हराया तन्वी पात्री को, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऋत्विक संजीवी एस्ट ने। इन्होंने हराया भरत राघव को। और इसके अलावा ये मिश्रित युगल इंपॉर्टेंट है। मिश्रित युगल में किसने जीता? सात्विक रेड्डी और राधिका शर्मा ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? अप्रैल 2026 में दिया जाएगा। ये अप्रैल 2026 में दिया जाएगा। तो किस देश के राष्ट्रपति को? अमेरिका। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा इजराइल शांति पुरस्कार 2026 में। और एक सही आइडिया है, ट्रंप को शांति प्राइज दो, शांति पुरस्कार दो, ट्रंप अपने आप खुश हो जाते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका इजराइल शांति पुरस्कार है, इजराइल नागरिकों या निवासियों के लिए आरक्षित है, जिसमें एकमात्र अपवाद यानी लूप होल यहूदी लोगों के लिए विशेष योगदान की श्रेणी है। तो इसी में इजराइल के प्रधानमंत्री का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी लोगों के लिए किया है, उनका योगदान है। तो ये पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल यानी 2026 में मिलने वाला है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले एकमात्र अन्य गैर इजरायली भारतीय कंडक्टर जुबिन मेहता है, जिन्हें 1991 में यह सम्मान मिला था। तो ये भी याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप से पहले वो कौन गैर इजरायली नागरिक है जिन्हें पुरस्कार मिला है? तो भारतीय कंडक्टर जुबिन मेहता, और उन्हें दिया गया था 1991 में। और हाल ही में ट्रंप को मिला है फीफा शांति पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोनम एसी ने पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि सोनम एसी का संबंध किस देश से है? तो ये सोनम एसी भूटान से है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भूटान की तरफ से खेलते हैं। सोनम एसी ने पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है। वह किस देश के है? तो भूटान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अभी T20 मैच चल रहा था भूटान और म्यांमार के बीच। भूटान और म्यांमार के बीच। तो भूटान के लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिनका नाम है सोनम एसी। इन्होंने 8 विकेट लिया है और ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। मेंस और वुमेन्स किसी भी टीम में, दोनों ही फॉर्मेट में इन्होंने रिकॉर्ड दोहराया। अब तक किसी ने भी T20 मैच में 8 विकेट नहीं लिया है। और रिकॉर्ड पहला कौन है? वो बॉलर जिन्होंने 8 विकेट लिया T20 में। सोनम एसी किस देश के है? भूटान के है।
किस देश के खिलाफ लिया इन्होंने? तो तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच हो रहा था म्यांमार के खिलाफ, कहाँ पे? गिलेफू में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर वुमेन्स T20 क्रिकेट की बात करें तो इंडोनेशिया की है रोहा मालियास, इन्होंने 7 विकेट लिया था अगेंस्ट मंगोलिया 2024 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी ITVISA में देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आपका कौन सा देश है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी के शेख खलीफा मेडिकल सिटी ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी ITVISA में देने वाला विश्व का पहला अस्पताल बनकर सटीक चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो हॉस्पिटल का भी नाम याद रखना है। इसके अलावा इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यह थेरेपी को अधिकृत करने वाला देश विश्व का दूसरा देश बन गया है। किसकी बात हो रही है? यूएई की। और पहला देश आपका कौन सा था? अमेरिका था, जिसने इस थेरेपी को ऑथोराइज किया था, और दूसरा आपका यूएई बन गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिसंबर 2025 में ताइवान के आसपास चीन द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने के सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो जस्टिस मिशन 2025 ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दिसंबर 2025 में ताइवान के आसपास चीन द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने के सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो आपका उस मिशन का नाम, सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? जस्टिस मिशन 2025। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1950 और 1960 के दशक की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक हस्ती, दिग्गज अभिनेत्री और गायिका, इनका नाम है ब्रिजिट बार्डोट, का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश की थी? तो इनका संबंध फ्रांस से है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दिग्गज अभिनेत्री और गायिका ब्रिजिट बार्डोट का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश की थी? तो फ्रांस की थी। इसके अलावा इनकी एक मूवी है, वो नाम आपको याद रखना है, एंड गॉड क्रिएटेड वुमेन। ये इनकी मूवी है और वैश्विक स्तर पर इस मूवी से पहचान मिली थी इन्हें, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा इनका एक फाउंडेशन है, ब्रिगिट बार्डोट फाउंडेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और एक किस पे फोकस था? तो एनिमल, ये आपका है एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन था। तो ब्रिजिट बार्डोट फाउंडेशन है, ये आपका क्या है? एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और इन्होंने ही की थी। किसने? ब्रिजिट बार्डोट ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की नई दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क पूर्वी लद्दाख के किस दर्रे पर बनाई गई है? तो मिंगला दर्रा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने बनाया है? BRO ने। और किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट हिमांग के तहत। तो आपको ये भी याद रखना है, प्रोजेक्ट हिमांग किसका है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी BRO का है। भारत की नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क पूर्वी लद्दाख के किस दर्रे पर बनाई गई है? मिंगला दर्रा। कितनी हाइट है? तो 19,400 फीट एबव सी लेवल। कहाँ पे है? लद्दाख में है। और इससे पहले कौन सा था? इससे पहले आपका था उमलिंगला पास, ठीक है। और इसकी हाइट थी 19,024। और किसने रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आपका मिगला पास ने इसका पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इसकी ऊंचाई है 19,400 फीट एबव सी लेवल। और इस प्रोजेक्ट को लीड किसने किया था? तो इसको लीड किया था ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2026 से 2029 कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो PV सिंधु को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2026 से 2029 कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? PV सिंधु। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो PV सिंधु जी। और डिप्यूटी चेयर कौन है? मतलब उपाध्यक्ष बोल सकते हैं, तो उनका नाम है देबोरा जिल, ठीक है, देबोरा जिल। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, देबोरा जिल नीदरलैंड की है, और इन्हें इलेक्ट किया गया है डिप्यूटी चेयर। और अध्यक्ष कौन है? PV सिंधु। इसके अलावा जो PV सिंधु है, यहाँ सी किसको मेंशन है? PV सिंधु को। सिंधु ये सर्व करेगी एज ए BWF काउंसिल मेंबर भी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें पारा बैडमिंटन विंग की,
तो इसके लिए अध्यक्ष कौन चुना गया है? हांगकांग चाइना की है चानहो इवेन डेनियल। अगर पूछते पारा बैडमिंटन विंग की, तब आंसर क्या होगा? तब आंसर ऑप्शन डी होगा, चानहो इवेन डेनियल। और अगर बात करें बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट आयोग की, तब आपका होगा पीवी सिंधु। और डिप्यूटी चेयर देबोरा जिल, जो कि नीदरलैंड की है, डिप्यूटी चेयर है। और अगर बात हो पारा बैडमिंटन विंग की, तो हांगकांग चाइना की है चानहो इवेन डेनियल, इन्हें चेयर चुना गया है, एज ए चेयरपर्सन चुना गया है। और इसमें इंडियन पारा शटलर अबू हुबैदा भी इस पैनल में शामिल है, अबू हुबैदा, ये भी याद रखना है। और पीवी सिंधु ने 2016 में ओलंपिक रजत पदक जीता था और 2020 में कांस्य पदक जीता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के पेशेवर प्रबंधक के रूप में कौन उभरा है? तो उनका नाम है जयश्री उल्लाल। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के पेशेवर प्रबंधक के रूप में कौन उभरा है? जयश्री उल्लाल। और जो जयश्री उल्लाल है, ये प्रेसिडेंट और सीईओ है एरिस्टा नेटवर्क की 2008 से, तो ये भी आपको याद रखना है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक वन संसाधन आकलन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार विश्व के कुल वन क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 9वें स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक वन संसाधन आकलन यानी GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार विश्व के कुल वन क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 9वें स्थान पे है। इसके अलावा यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। GFRA 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में आगे बढ़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत शुद्ध वार्षिक वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। कार्बन सिंक के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में भारत 5वें स्थान पर है। और इसके वन 2021 से 2025 के दौरान प्रति वर्ष 150 MT कार्बन डाइऑक्साइड को हटा रहे हैं। और दुनिया का कुल वन क्षेत्र कितना है? 4.14 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना है? 32% है। शुद्ध वन हानि की वार्षिक दर 10.7 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 4.12 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। 1990 से 2000 के बीच में कितना था? 10.7 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 2015 से 2020 में घटके कितना हो गया है? 4.12 मिलियन हेक्टेयर। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर अगर देखें, वैश्विक स्तर पर भारत में कितना वन क्षेत्र है? भारत में कितना वन क्षेत्र है? तो 72,739 हेक्टेयर। ठीक है, 1000 हेक्टेयर, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का आपका 2% है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।